सक्सेस लेसन्स में आपका स्वागत है। आप जरूर सक्सेस होंगे क्योंकि सक्सेस पाना आसान है। रूल ऑफ 72। 72 का नियम समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यदि आपने यह कहानी सुनी है तो एक बार फिर से सुन लेना, क्योंकि आगे की बात समझने के लिए यह जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। चीन में एक राजा को शतरंज का खेल बहुत पसंद था। राजा ने एक ऐलान किया, शतरंज का खेल जिसने बनाया है उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह आदमी मिल गया। राजा ने उसे इनाम मांगने के लिए कहा। शतरंज का शोधक बोला, मुझे चावल का एक दाना चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ। शतरंज के पहले खाने में एक दाना, उसके बाद के खाने में 2 गुना, उसके बाद जितने खाने हैं सारे में पहले खाने से 2 गुना होते जाए, सिर्फ उतने ही चावल के दाने चाहिए। राजा सही में खुश हो गया और बोला, इतने अद्भुत खेल का मुझे सिर्फ इतना छोटा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा। सही में मुझ पर मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद है। तो फिर बिछाओ शतरंज और साक्षी बने इस अवसर के। सेवक छोटा सा चावल से भरा डिब्बा लाया। यह देखते ही शोधक बोला, चावल की बोरी लेके आओ। सबको यह कटाक्ष लगा और सारे दरबारी हंसने लगे। पहले खाने में 1 चावल का दाना रखा गया, दूसरे में 2, तीसरे में 4। हर खाने में चावल 2 गुना होते गए। पहली लाइन पूरी होते ही सबकी हंसी मौन में बदलती गई। दूसरी लाइन समाप्त होते ही राजा ने सब वहीं पे रुकवा दिया, क्योंकि अभी तक 16 खाने ही हुए थे और चावल के दाने 32,768 हो चुके थे। अभी भी 48 खाने बाकी है। राजा ने चीन के सबसे होशियार गणित शास्त्री को हिसाब के लिए बुलाया तो पता चला कि हर खाने में चावल 2 गुना होता जाए तो 64वें खाने के अंत पर चावल की संख्या 1300 अरब हो जाएगी, जो इस दुनिया में ही उपलब्ध नहीं थे। राजा ने शोधक से वचन मुक्ति की इजाज़त मांगी और उसके बदले में बहुत सारे खेत दिए। शोधक मान गया। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अब समझते हैं 72 का नियम, जिसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अच्छी तरह से जानते हैं। 72 के नियम का सिंपल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। आपके इन्वेस्टमेंट पर मिल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को जान लो, फिर 72 को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर लो। जो रिजल्ट मिलेगा उतने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 72 को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी 10 से डिवाइड करोगे तो 7.2 जवाब आएगा। यानी 7 साल 2 महीनों में आपके 1 लाख 2 लाख बन जाएंगे। 14 साल 4 महीनों में 4 लाख और 21 साल 6 महीनों में 8 लाख हो जाएंगे। और 28 साल 8 महीनों में ये आंकड़े 10 लाख को कहीं पीछे छोड़कर 16 लाख हो जाएंगे। इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट को जानकर आज वॉरेन बफे, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सालों से अपनी संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। 72 का नियम समझने का आशय यही है कि हमें कब निवृत्त होना है, कितने सालों में हमें कितने पैसे चाहिए, यह स्पष्ट रूप से देख सके। ज़्यादातर लोगों का एक ही इनकम स्रोत होता है, सैलरी या बिजनेस। यह इनकम तब तक चालू है जब तक आप उसे समय दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा वक्त आया, आप बीमार हो गए, मार्केट में मंदी आई या आपका बॉस आपसे नाराज हो गया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया या आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आपकी इनकम वहीं पे बंद हो जाएगी। उस वक्त हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं। कुआं पहले से खोद कर रखो। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, कोई नई स्किल डेवलप करो। हर रोज 1 या 2 घंटे उसे दे सकते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी हो तब 3 घंटे सीखो, क्योंकि इनकम के जितने ज़्यादा स्रोत होंगे उतनी बेहतर लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। जब तक एक ही इनकम स्रोत है तब तक क्या करना है समझते हैं। एक ही इनकम स्रोत से हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी महीने का 1500 रुपये बचा के। आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीने 1500 रुपये किसी ऐसे फंड में निवेश कर रहे हो
जो सालाना 12% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपके रिटायरमेंट के समय यानी आपकी 60 साल की उम्र में आप करोड़पति बन सकते हो। आप 30 के हो तो 3000 बचाने पड़ेंगे। आप 35 साल के हो तब 5500 बचाने पड़ेंगे। यहाँ भी आप कंपाउंड इफेक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। 5 साल लेट सेविंग स्टार्ट करके आपको 2 गुना निवेश करना पड़ता है। यह सब तो हो गया आपके रिटायरमेंट के लिए फंड, जो बहुत ही आवश्यक है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मेरे कल के लिए मैं मेरा आज क्यों अच्छे से ना जीऊं? कल किसने देखा? मुझे भी नई कार खरीदनी है, सैटरडे संडे पूरा दिन वेब सीरीज देखनी है, परिवार के साथ टूर पर जाना है, मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। टिकट सस्ती होने का महीने तक वेट क्यों करूं? अब ज़्यादा सोचने की बात नहीं, यह सब पॉसिबल है। आपका आज भी अच्छी तरह से जी सकोगे और आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर होगा। यह सब पाने के लिए आपको इनकम के और सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। आपकी रेगुलर इनकम से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और दूसरे सोर्सेज से आप अभी अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। दूसरे इनकम सोर्सेज को बनाने का सबसे आसान तरीका है इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग करके, यूट्यूब पर चैनल बनाकर, एफिलिएट मार्केटिंग करके, फ्रीलांसिंग करके। बहुत सारे तरीके हैं। आपको हर रोज़ सिर्फ 1 या 2 घंटे देने पड़ेंगे। शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का फल नहीं दिखेगा, क्योंकि तब आप नई स्किल सीख रहे होंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। छोटे से काम में भी ज़्यादा समय लगेगा। मन में एक शंका होने लगेगी, यदि मैं निष्फल हुआ तो? इस सब से बचने के लिए आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जो फील्ड आप पसंद करते हो उससे रिलेटेड कोर्सेज खरीदने होंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऑडियो टेप सुनने होंगे। यह सब करके आपका नॉलेज बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस की कमी नॉलेज के अभाव से आती है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप होगी। लोगों से इफ़ेक्टिव तरीके से बात कर पाओगे। बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। उससे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो साइड इनकम आपकी सैलरी से भी ज़्यादा होगी। बस दूसरे इनकम स्रोत पर कंसिस्टेंट काम करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। धन्यवाद।